और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया बेटा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। देखो, आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि अच्छा, पिछली वीडियो जरूर देख लेना जिसने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, ठीक है? पक्का देख लेना पिछली वीडियो। वो 3rd चैप्टर का इंट्रोडक्शन है बेटा। जब आप उसको देखोगे, देन आप इसको देखोगे तो मजा ही कुछ आ रहेगा पढ़ाने का। बेसिकली मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ उसके पीछे एक ना, हम जब छोटे थे, यानी अब जब हम 7th या 8th क्लास में था, तो हमारे सर थे प्रकाश सर जी, मतलब हैं अभी भी, सॉरी। तो उन्होंने हमें सिखाया था ये वाला मेथड, एलिमिनेशन मेथड। और कितने प्यार से, कितने बेसिक तरीके से उन्होंने हमें एलिमिनेशन मेथड सिखाया था। उन्हीं के तरीके को मैं कॉपी कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि सर ने हमें किस तरीके से ये मेथड बताया था। जब आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं आई थिंक 7th में रहूँगा, 7th में, हाँ 7th या 8th में, और मेरे को ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना आती थी बाय एलिमिनेशन मेथड उस टाइम पे भी। तो उन्होंने जिस मेथड से मुझे सिखाया था, या जिस मेथड से हमें सिखाया था हमारी क्लास को, मैं आपको उसी मेथड से सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? आपको देखते रहना है। और बेटा अब मैं आपको बता दूं कि बात करते हैं अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का एक विधि होती है जिसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको सॉल्व करना मतलब क्या आएगा? मैं बोल रहा हूँ उसको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो क्या वो एक्स वाई की वैल्यू होगी? तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से और देख लेना, ठीक है? जो ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, यानी जब हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, जब हम इस इक्वेशन को ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, देन एक लाइन आएगी कुछ इस तरह से। सपोज जब मैं दूसरी इक्वेशन को ड्रॉ करूंगा, देन इस तरह से कुछ लाइन आएगी सपोज। तो यहाँ पे जो ये जो पॉइंट आया ना, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा एक्स वाई, यानी एक्स की कुछ वैल्यू होगी 2 और इसकी वैल्यू होगी 1, 2 1। तो यहाँ पे समझ लेना कि एक्स की वैल्यू आगे 2, वाई की वैल्यू आगे 1। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, तो सॉल्व करने का मतलब है कि इससे इमेजिन करो आंख बंद करके कि इससे एक लाइन खींचेंगे हम ग्राफ में, इससे एक लाइन हम ग्राफ में खींचेंगे, देन जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट है एक्स और वाई की वैल्यू। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। आज हम बेटा बेसिकली एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना सीखेंगे। तो ध्यान से देखना एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको नोट कर लेना। सारी बातें जो मैंने स्टेप लिखाए हैं मैं समझा रहा हूं अभी आपको, स्टेप बाद में ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है? देखो सबसे पहला एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है बेटा। सपोज बाकी सारी इक्वेशंस में मिटा रहा हूं, मैं सिर्फ इन्हीं 2 इक्वेशन को लिख रहा हूं। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले। एलिमिनेशन मेथड में हमें बेसिकली बेटा सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने आपको लिखा हुआ इक्वल द कोएफिशिएंट ऑफ एन, इस तरीके से उन्होंने हमें बताया था, स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखाई थी और देन हमें क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो मैं वही मेथड आज अपना रहा हूँ सर जी का, है ना? तो तुम्हें भी सॉल्व करना है, देखना बड़ा प्यारा है। सबसे पहले मैंने लिखा है बेटा इक्वल द कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल एक्स और वाई। एक्स या वाई दोनों में से किसी के भी कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। सबसे पहले कैसे इक्वल करना है समझो। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट है 5, अलग अलग है, तो हमें क्या करना है, इक्वल करना है। यहाँ पे देखो y का कोएफिशिएंट बेटा प्लस का 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट किसका है, माइनस का 3 है या 3 है ना? वैसे माइनस का 3 है, तो छोड़ दो माइनस को भी, 3 है, ठीक है? तो इन दोनों को सेम करना है, कोएफिशिएंट अलग अलग है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो x वाले के कोएफिशिएंट भी अलग है, y वाले के कोएफिशिएंट भी अलग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, चाहे x वाले को करो और या y वाले को करो, तो आपकी इच्छा है। तो बेटा मैं यहाँ पे सुटेबल में किसे समझ रहा हूँ, इजी में किसे समझ रहा हूँ। देखो बेटा, अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो मैं कैसे करूँगा, मुझे 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इस इक्वेशन में, तो 5 पे 10 हो जाएगा ये, और इस वाली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, देन ये 2 5 पे 10 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऊपर वाली में 5 की, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 5 की, और इक्वेशन नंबर 2 में किसकी, 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, देन ये दोनों 10 10 हो जाएंगे। एक्स का जो एक्स वाले का कोएफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएगा। और मुझे इससे इजी मुझे ये लग रहा है कि बेटा अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन 3 की मल्टीप्लाई कर दूं ना, देखो ये 3y हो जाएगा और ये भी 3y हो जाएगा, ये तो 3y है, दोनों सेम हो जाएंगे। तो बेस्ट पहले क्या रहेगा, इसमें 5 की मल्टीप्लाई, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करने से अच्छा मैं सिर्फ इसमें ही 3 की मल्टीप्लाई कर दूं, देन y वाला कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। और जो मैंने आपको लिखा है इक्वल द कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट को इक्वल करो, तो इक्वल करते हैं, ठीक है? तो इक्वल कैसे करूंगा बेटा, मैंने बताया आपको फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहा हूं मैं, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे शॉर्टकट लिख रहा हूं बेटा, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6x। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 3 2 जा 6x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y इज इक्वल टू 3 4 जा 12। ये हो गया 3 की मल्टीप्लाई बेटा पर पूरे में करनी है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, पूरी इक्वेशन कर दी। और जो नीचे वाली इक्वेशन थी उसे एज इट इज लिख दिया, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ये लिख दिया। देन इसके बाद सबसे पहला मैंने इक्वल कर दिया, देखो वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल कर दिया, साइन तो छोड़ो, साइन में अभी गौर मत करो, ठीक है? ये देखो 3 3 कोएफिशिएंट इक्वल हो गए। इक्वल होने के बाद हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप।
देन चेक देयर साइन, जिसको हमने इक्वल किया उसके साइन देखने, साइन कैसे हैं, डिफरेंट है, अलग अलग है, प्लस माइनस है। तो देखो क्या बोलता है, इफ द साइन आर सेम देन माइनस करना है इक्वेशन को, एंड द साइन आर अपोजिट, अगर साइन अपोजिट है तो इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, साइन क्या है, अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, 6 और 5 11 x -3y + 3y खत्म, -12 और 1 उसको मतलब माइनस करेंगे आपस में, तो माइनस का 11 आ जाएगा ना, फिर 11 से 11 कट जाएगा, 11 1 11, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा -1, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब उसके बाद ठीक है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x और y, आपको x या y की वैल्यू मिलेगी, और हमें यहाँ पे जैसे मैं लिखा हुआ सपोज x की वैल्यू हमें मिलेगी -1, ठीक है। देन लास्ट स्टेप, देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2, जो ये x की वैल्यू है बेटा, इस x की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, कहीं पे भी पुट कर दो आप, ठीक है। तो मैं पुट कर रहा हूँ x की वैल्यू -1 में इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ सपोज, तो पुट x = -1 इन इक्वेशन, किसमें, इन इक्वेशन 2, दूसरी में कर रहा हूँ, किसी में भी कर सकते हैं। 5x की जगह पे बेटा मेरा -1 पुट कर दे, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड में, देन -3y देन = 1, 5 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -5 आ जाएगा, -5 - 3y = 1, -5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपके पास -3y = 1 + 5, ये जाएगा -3y = 6, -3 अपॉन में जाएगा y = 6 अपॉन -3 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा 2 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड इसी तरीके, यही होता है मतलब एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड का मतलब समझते हैं बेटा, एलिमिनेट का मतलब होता है गायब करना या हटाना, ठीक है, एलिमिनेट करते बाहर करना। तो बेसिकली हम यहाँ पे भी बाहर करते हैं, किसको बाहर करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को, जैसे x वाले को करें या y वाले को करें। यहाँ पे हमने किसको एलिमिनेट किया, कट, कौन कटा, y वाला, ये निकल गया, तो हमने किसको एलिमिनेट किया, देखो यहाँ पे x वाला को बचा बस, ठीक है, तो हमने किसको एलिमिनेट किया, y वाले को एलिमिनेट किया। तो बेसिकली यहाँ पे एलिमिनेट करना होता है किसी भी एक टर्म को, चाहे y वाली टर्म को करो चाहे x वाली टर्म को करो, वो कर दिया मैंने, ठीक है। देन फिर से देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, इक्वल द कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल x और y के किसी भी को इक्वल किया। तो यहाँ पे मैंने किसको इक्वल किया बेटा, y वाले को इक्वल किया। कैसे इक्वल किया, मैंने कहा यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है, एक काम करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देन यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में 3 की मल्टीप्लाई कर दी, 3 2 6x, 3y 3 4 12 -12 आ गया। देन इस वाली इक्वेशन को एज इट इज नीचे लिख दिया, ठीक है, जो पहला स्टेप खत्म। देन सेकंड स्टेप क्या है, देन चेक देयर साइन, उनके साइन चेक करने, जिसको इक्वल किया, इस वाली टर्म को इक्वल किया था ना, इस वाली टर्म को, इनके साइन देखने अलग अलग हैं, अगर डिफरेंट है, अपोजिट है, साइन अपोजिट है, तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने इक्वेशन क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया। ऐड करने पे क्या हुआ, 6 और 5 11 हो गया, ये प्लस माइनस एक जैसे साइन कट जाते हैं, कट गया, 12 में से 1 गया 11 माइनस का, इससे ये कट गया, x की वैल्यू -1 आ गई। देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x और y, मिल गई x और y की, x की वैल्यू मिल गई। देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x की या फिर y की, किसी की भी, जो भी तुम्हें वैल्यू मिली उसे रखनी है, ठीक है। हम यहाँ पे x की वैल्यू मिली, मैंने x की वैल्यू बेटा इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी। देन मुझे y की वैल्यू भी मिल गई, क्या मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई बेटा मुझे -2। यही होता है एलिमिनेशन मेथड। ये स्टेप तुम्हें ध्यान रखने और इस स्टेप के बेस पे तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। देन मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक है, इसको मैं मुंह से बोलता रहूंगा, तुम नोट करते रहना, ठीक है। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो प्रैक्टिस करते हैं इसके अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, वैसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, वर्किंग रूल बोलते हैं बेटा इसको, कि वर्किंग रूल मतलब किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या वर्क करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है बेटा, देखो बच्चों 3 क्वेश्चन करेंगे हमसे, 3 क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं, 3 क्वेश्चन काफी होते हैं किसी भी मेथड को समझने के लिए। मैं सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, 2x + 3y = 11 एंड x + 2y = 7, ये है इक्वेशन। फिर से पहला स्टेप क्या था, बोलो, पहला स्टेप था बेटा सबसे पहले वेरिएबल को इक्वल करना है। वेरिएबल को कैसे इक्वल किया जाता है, ये 2x है, ये x है। एक काम करता हूँ, मैं नीचे वाली इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ, सेम हो गया, सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर y वाले को इक्वल करना चाहूँ तो ये 3 है 2 है, मुझे 2 की मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी इस इक्वेशन में और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ। देन ये 2 3 6 होगा, ये 3 2 6 होगा, समझ रहे हो। पहली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी 2 3 6 होगा, और इक्वेशन नंबर 2 में मुझे 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी इक्वल होगा। उससे अच्छा ये है कि क्यों ना हम इसको इक्वल कर दें, सिर्फ एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, वो इसमें पड़ेगी। कैसे, मैं ये 2x है, ये x है, मैं इसको 2x बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा बेटा 2x + 3y = 11, नीचे वाली इक्वेशन में करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको बताया, तो मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन किसमें
2 में, इक्वेशन नंबर 2 में 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आएगा बेटा, ये 2x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 7 जा 14, ये आ गया। ऊपर वाले इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया इसके नीचे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। मैंने कुछ नहीं करा, पहला स्टेप मैंने अपनाया, वेरिएबल्स को इक्वल किया, वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट होते हैं उनको इक्वल किया। देन सेकंड स्टेप क्या था बेटा, सेकंड स्टेप था कि हमें साइन देखने हैं, क्या देखने हमें, साइन देखने हैं, कि जिसको हमने इक्वल किया उसके साइन देखने हैं। जैसे हमने एक्स वाली टर्म को इक्वल किया, इसके साइन देखने हैं, प्लस प्लस सेम है। अगर सेम साइन है तो मैंने क्या कहा था, सेम साइन होंगे तो बेटा माइनस करना है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस। अब तुम्हें पता है जब भी हम इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, नीचे वाले इक्वेशन के ना, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं माइनस, ठीक है, स्पेलिंग छोड़ो, माइनस कर रहा हूँ। प्लस का 2x से बेटा ये माइनस का हो जाएगा, माइनस करने से, जब ऐड करा तब साइन चेंज नहीं हुए, जब माइनस करते हैं देन साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का 2x हो गया बेटा माइनस का 2x, प्लस का 3y हो गया माइनस का 3y, प्लस का 11 हो गया माइनस का 11। देखो प्लस 2x से माइनस 2x खत्म, 4y से 3y माइनस हुआ बेटा बचेगा y, 14 में से 11 माइनस हुआ बचेगा 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। अब उसके बाद क्या स्टेप था कि जो y की वैल्यू 3 आई, इस y की वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो। सपोज फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूं तो लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 3, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने से क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है ना। यहाँ पे मैं y की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ, 2x को ऐसे लिख रहा हूँ, ये इज इक्वल टू 11, ठीक है। 3 3 9 हो जाएगा बेटा, प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 9, 11 में से 9 गया 2, देन हो जाएगा बेटा ये x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जो 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1। तो बेटा x की वैल्यू हमारी आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई हमारी 3। फिर से वही स्टेप मैंने किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल किया, जैसे ये 2x था ये x था, इन दोनों को सेम बनाया, 2 की मल्टीप्लाई करी नीचे वाली इक्वेशन में, ये आ गया। देन ऊपर वाली इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया। फिर मैंने देखा जिसको मैंने इक्वल किया उसके साइन देखे, उसके साइन सेम है तो क्या करना है, माइनस करना है, माइनस कर दिया मैंने। अब आपको पता है बेटा जब भी दो इक्वेशंस को या अलजेब्रिक इक्वेशन को माइनस करते हैं देन साइन चेंज होते हैं, तो मैंने साइन चेंज कर दिया नीचे वालों को। ऐड करते टाइम साइन चेंज नहीं होते। अब साइन चेंज करने से क्या होगा, प्लस का 2x था माइनस का 2x खत्म बेटा, 4 में से माइनस 3 हुआ, y बच गया, 14 में से 11 माइनस हुआ 3 बच गया, y की वैल्यू 3 आ गई। ये y की वैल्यू 3 में दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दी, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी तो यहाँ से इसे सॉल्व किया, देन हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं और आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा बेटा एलिमिनेशन मेथड। लास्ट क्वेश्चन देखना है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, मैं इसको सबको मिटा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा तो देखो पॉज कर लेना वीडियो को, देन तब कर लेना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन, अलग क्या मतलब थोड़ा सा घुमार का है। x अपॉन 3 प्लस 2y अपॉन 5 इज इक्वल टू बेटा 11/5। देन हमारे पास क्या है, x अपॉन 3 प्लस y इज इक्वल टू 4/3, ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो यार इसको चेंज कर लेते हैं, इसको इसकी फॉर्म से ही कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये वाली फॉर्म, ax प्लस by इज इक्वल टू c या माइनस प्लस c इज इक्वल टू 0, कुछ भी कहो ना, इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यार ये वाली फॉर्म तो इसमें बन नहीं रही, अपॉन में आ रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको पहले मैं पहली वाली इक्वेशन को उठा रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ बगल पे, ठीक है। ये था हमारे पास x अपॉन 3 प्लस y इज इक्वल टू 4/3, ये थी दोनों इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। सॉल्व करा वही 3 5 जो 15, 5 किया मल्टीप्लाई 5x, 3 किया मल्टीप्लाई प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 11/5, ये हो गया। 15 या डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 11/5 इंटू 15, 5 से 15 कट गया, 5 3 15 आ गया, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 11 3 33। कन्वर्ट कर लिया इक्वेशन को अच्छे से, ये आ गया हमारे पास। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और अब इसको सॉल्व करते हैं। बेटा 3 क्या मल्टीप्लाई होगी, फ्रैक्शन x प्लस 3y टोटल क्या अपॉन में 3 इज इक्वल टू 4/3, देन 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा बेटा x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको मान लिया। अब ये देखो अच्छे से चेंज होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, फिर से सबसे पहले हमें x या y के वेरिएबल को इक्वल करना होगा, वेरिएबल के कोफिशिएंट को। यहाँ पे x का वेरिएबल 5 कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो इसको इक्वल कर देते हैं। इस वाली इक्वेशन में 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा। तो ये हो जाएगा बेटा, सीधे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 5x प्लस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 5 4 जा 20, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, इसको इक्वल कर दिया, ठीक है। मैंने 5 की मल्टीप्लाई करी, तो हो गया ना ये इक्वल, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया था बेटा, जिसको हमने इक्वल किया उसके साइन देखने, उसके साइन अगर सेम है तो क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। दोनों इक्वेशंस को माइनस करना है। माइनस करने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का 5x था, माइनस का 5x, प्लस का 15y माइनस का 15y, प्लस का 20 माइनस का 20, 5x से 5x कट गया, 6 में से 15 माइनस होगा बेटा तो 9 बचेगा, या 15 में 6 माइनस होगा तो 9y बचेगा,
बड़ा नंबर के आगे माइनस का साइन, इस साइन को भूल जाओ, चेंज हो गया साइन, माइनस का साइन है तो माइनस का 9 में आ गया। देन ऐसे यहाँ पे 3 को 3 जब 33 से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा बेटा 3 में से 2 गया 1, माइनस का प्लस का ये आ गया, ठीक है। देन यहाँ से क्या करेंगे हम, अब y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू 13/-2। शायद कुछ गलत है, मैंने कुछ गड़बड़ किया शायद, देखते हैं। 33 x/3 + y, देखना बच्चों, कमेंट कर देना, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, जैसे तुम वीडियो देखोगे आगे बढ़ाने से पहले कमेंट कर देना, पकड़ो गलती है मेरी। तो ये हो गया x + 3y, और 3 उधर चल जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। देन मैंने किसकी मल्टीप्लाई करी, 5 3 जो 15, देन 5 4 जो 20। देन मैंने दोनों इक्वेशंस को लिखा, माइनस किया, 15 में से 1 मिनट 5 5 और 6 6 से 6 11 हाँ नहीं, ठीक है ये वैल्यू है। y की वैल्यू आ गई बेटा 13/-9, कोई बात नहीं, ऐसी वैल्यू आ रही तो घबराना मत देखे। देन ये y की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे बेटा, y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर कहाँ पुट कर देंगे, किसी में भी पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में। तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये 2 थी, 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। x को बेटा मैं x लिख रहा हूँ, देन 3 × y की वैल्यू कितनी है, 13/-9 इज इक्वल टू 4। 3 से 9 कट गया, 3 3 9, ये हो गया बेटा x, माइनस के यहाँ कर लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगी ना, प्लस माइनस माइनस 13/3, ठीक, इज इक्वल टू 4। उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 + 13/3, 3 4 जा 12, x इज इक्वल टू 12 + 13/3। देन इसको प्लस करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 25/3, x की वैल्यू आ गई 25/3, y की वैल्यू आ गई -13/9। इसी तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं, और आई होप आप सब लोगों को समझ आएगा, बहुत ईजी है ना। मैंने सर के मेथड से बताया था, बहुत अच्छा मेथड है और बहुत ईजी है, और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था उन्होंने हमें, और मैंने भी तुम्हें उसी तरीके से एक्सप्लेन किया। सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा, मैं अगेन मैं रिपीट कर दूं, सबसे पहला स्टेप हमें क्या है, किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ना है, उसके कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। अब जिसको इक्वल किया उसके साइन देखना है, अगर उसके साइन सेम है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है दोनों इक्वेशंस को, अगर अलग अलग है तो प्लस करना है। फिर माइनस या प्लस करने से क्या होगा, एक्स या वाई की वैल्यू आएगी, एक्स की आएगी या वाई की आएगी, फिर वो वैल्यू हमें दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, देन हमारे पास अल्टरनेट यानी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। एक्स की रखोगे तो वाई की आएगी, वाई की रखोगे तो एक्स की आएगी। ये 5 मेथड है, 5 स्टेप है और बहुत इजी है। आई होप आप समझ गए होंगे बेटा। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो ताकि हर एक बच्चे का एलिमिनेशन मेथड आ जाए। क्योंकि बेटा अगर आपको 2 इक्वेशन, कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सपोज आपको अगर सॉल्व करना नहीं आ रही है ना, अगर आपको कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आ रही है तो आप समझ लेना कि भाई बहुत बुरे हाल है, बहुत बुरे हाल है भाई, बहुत बुरे हाल। अगर ऐसा ये आपको इक्वेशन मैंने सपोज कोई दी और आपको ये इक्वेशन, अच्छा आपने बुक उठाना, बुक से प्रैक्टिस करना, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, उससे प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर आपको ये अभी भी नहीं आया ना तो यार मैं तो आ ही नहीं सकती, फिर ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, इसलिए सर ने मैं 7th 8th में सिखा दी थी, ठीक है। आई होप आप लोग सब लोग समझ गए होंगे बेटा। ओके, बाय बाय।